Hello and good morning, students. Today we have discussed on this video working with binary files. अभी तक हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग के जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा है टेक्स्ट फाइल्स के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाइनरी फाइल्स एंड उसके बाद एक लास्ट टॉपिक इस फाइल वीडियो में जो क्लास का है वो बचेगा CSV फाइल्स का. यानी कि बाइनरी फाइल में जो है फाइल हैंडलिंग में जो है हम 3 तरीके की फाइल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट है हमारी टेक्स्ट फाइल, दूसरा है हमारे बाइनरी फाइल्स एंड तीसरा है हमारा CSV फाइल. टेक्स्ट फाइल के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ कि टेक्स्ट फाइल्स किस तरीके की होती है, जो आप टेक्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, जिसको आप सिंपली मोड के थ्रू ओपन कर सकते हैं, राइट मोड के थ्रू उसमें राइट कर सकते हैं, अपेंड मोड के थ्रू उसमें अपेंड कर सकते हैं. तो जस्ट अब हम देखेंगे बाइनरी फाइल्स को. बाइनरी फाइल्स का मतलब आप लोग जानते हैं, बाइनरी फाइल्स का मतलब होता है लाइक 0 और 1 बाइनरी नंबर से. इट मीन्स जहाँ पर 0 और 1 नंबर्स का डिस्कशन हो उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं या बाइनरी फाइल कहेंगे. अब देखते हैं कुछ और टॉपिक्स थोड़े से. टिल नाउ यू हैव लर्न टू राइट लाइन्स, स्ट्रिंग्स और लिस्ट. यानी कि अब तक आपने देखा लाइन्स, स्ट्रिंग और लिस्ट के बारे में ऑन फाइल्स. समटाइम you may need to write to read on simple object like dictionary, tuples, list or nested lists. So the fourth and the file since object have some structure or hierarchy associated. It is important that they are stored in the way so that their structure hierarchy is maintained. For the purpose, objects are often serialized and then stored to the binary files. It means कि स्ट्रक्चर के फॉर्म में जो है क्या होता है, यहाँ पर फाइल्स होती हैं. इसमें क्या होता है, लिस्ट होती हैं, डिक्शनरी होती हैं. अभी तक आपने क्या देखा है, अभी तक आपने देखा है ट्यूपल्स को देखा है, लिस्ट को देखा है. अभी इसमें भी वही चीज़ होंगी, लेकिन वो क्या होंगी, स्ट्रक्चर के फॉर्म में होंगी. बाइनरी फाइल्स का मतलब है यानी कि आपने जो टेक्स्ट फाइल लिखी है उस फाइल को वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या करेगा, पहले बाइनरी नंबर में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, जिसे हम कहते हैं बाइट स्ट्रीम. अब देखिए, जब हम बाइनरी फाइल्स की बात करते हैं तो यहाँ 2 टॉपिक हम लोग देखते हैं. इसको कहते हैं या तो सीरियलाइज्म कहते हैं, सीरियलाइज्म ऑल्सो कॉल्ड पिकिंग एंड अनपिकिंग. 2 तरीके के टॉपिक हैं. पिकिंग और अनपिकिंग क्या होता है ये देखते हैं. फर्स्ट है या तो उसको आप सीरियलाइज्म कहें, सीरियलाइजेशन कहें, या फिर आप उसको पिकिंग कहें. पिकिंग और अनपिकिंग 2 टॉपिक हैं. 2 टॉपिक्स के थ्रू हम लोग देखेंगे कि बाइनरी फाइल्स को कैसे जो है वर्क किया जाता है, बाइनरी फाइल्स को कैसे ओपन किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से क्लोजिंग होती है. प्रोसेस वही है, बस एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है टेक्स्ट फाइल को बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करने का. जैसे आपने वहां पढ़ा है सेम उसी तरीके के यहाँ कॉन्सेप्ट हमारे होंगे, ट्यूपल्स के, डिक्शनरी के, लिस्ट के, नेस्टेड लिस्ट के, यानी कि जो उसके अंदर जो लिस्ट है वो सारी चीजें बस एक क्या होंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे. और देखिए कैसे होता है. इन पिकिंग और पिकिंग को हम लोग थोड़ा समझ लें. इन द प्रोसेस टू कन्वर्ट पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्की, यानी कि पिकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इनटू बाइनरी. देन आप कर सकते हैं राइट टू फाइल. यानी कि ये क्या करेगा, आपने जो टेक्स्ट फाइल लिखी है उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्मेट में. पिकिंग का कॉन्सेप्ट जो है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्की इनटू द बाइट स्ट्रीम. यानी कि बाइट स्ट्रीम, जैसे हमने आपने रीड वाले फॉर्मेट में देखा था, वहां बाइट वाले आपको बताया था कितने बाइट तक का रीड करेगा. सेम थिंग बाइट स्ट्रीम, सो दैट इट कैन रिटर्न इनटू फाइल. यानी कि उसके बाद आप अपनी फाइल में क्या कर सकते हैं, चीजों को राइट कर सकते हैं, राइट लिख सकते हैं. पिकिंग कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट इन बाइट स्ट्रीम इन सच अ वे. यानी कि जो पिकिंग है वो कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट को इन बाइट स्ट्रीम में इन सच वे, कुछ तरीके से, दैट इट कैन बी रिकंस्ट्रक्ट इन ओरिजिनल फॉर्म व्हेन अनपिक्ड और जो है सीरियलाइज्ड. वो अनपिकिंग वाला है. इट मीन्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पिकिंग और अनपिकिंग में. वो क्या है, पिकिंग और अनपिकिंग. पिकिंग क्या है, स्ट्रक्चर है लिस्ट का, डिक्शनरी का, बाइट स्ट्रीम में इनको कन्वर्ट करेगा, यानी कि कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर. उसके बाद आप क्या करेंगे, राइट टू फाइल. और अनपिकिंग क्या है, अनपिकिंग जो है वो है इनवर्स ऑफ पिकिंग. यानी कि इसका ठीक उल्टा. जैसे यहां पर आपने कन्वर्ट किया बाइनरी, अब यहां पर आप क्या कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी टू टेक्स्ट. यानी कि बाइट स्ट्रीम टू स्ट्रक्चर. यानी कि बाइट स्ट्रीम में आएगा, वहां से क्या करेंगे आप, फिर से उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, जिस स्ट्रक्चर में आपकी फाइल है उस स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे. तो ये है पिकिंग और अनपिकिंग, 2 तरीके के. यानी कि एक तरीके से आप इनको जो है बाइनरी फाइल्स का कन्वर्टर मानिए.
ये कन्वर्टर हैं, इनको हम सिंपल लैंग्वेज में एक कन्वर्टर बोल सकते हैं, कन्वर्टर्स। इट मीन्स पिकिंग, कन्वर्ट टू द बाइट स्ट्रीम, एंड अनपिकिंग अगेन इन रिवर्स है अनपिकिंग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं पिकल। अब यहाँ पर पिकल क्या होता है, देखिए हमको क्या करना पड़ता है, पिकल को हम किस तरीके से यूज करते हैं। पिकल, पिकिंग वही बात है, पिकलिंग और अनपिकलिंग दो टॉपिक हैं, पिकल नहीं है वो। यहाँ पर हम पिकल कहते हैं इसको, इसके दो फंक्शंस हैं। पिकल को कैसे यूज किया जाता है, अनपिकलिंग कह देते हैं और यहाँ पिकलिंग कह रहे हैं हम उसको। तो पिकल को क्या कहते हैं, पिकल के दो फंक्शन दिए गए हैं, पहला है डंप और दूसरा है लोड। अब डंप और लोड फंक्शन का क्या यूज है और किस तरीके से करते हैं। राइट टू कंटेन इनटू बाइनरी फाइल, अगर आपको कोई कंटेन बाइनरी फाइल में राइट करना है तो आपको उसको डंप फंक्शन के साथ यूज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंटैक्स क्या होगा, जैसे सिंटैक्स पिकल डॉट डंप स्ट्रक्चर डॉट फाइल ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर डॉट फाइल ऑब्जेक्ट, यानी कि डंप फंक्शन का यूज करेंगे आप। डंप फंक्शन का यूज क्यों होगा, राइट द कंटेन इनटू बाइनरी फाइल, यानी कि अगर आपको कंटेन को बाइनरी फाइल में राइट करना है तो आप क्या करेंगे, डंप फंक्शन का यूज करेंगे। दूसरा क्या है, लोड, रीड द कंटेन इन बाइनरी फाइल, यानी कि अगर आपको बाइनरी फाइल में उसको रीड करना है तो किसका यूज करेंगे, लोड फंक्शन का यूज करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंटैक्स स्ट्रक्चर var डॉट पिकल्स लोड, यहाँ हमने डंप यूज किया है, डॉट लोड और फाइल ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर। ओपन करना वगैरह तो आपको आता ही है, जैसे मैंने आपको कुछ मोड्स बताए थे, जैसे हमने यहाँ फाइल ऑब्जेक्ट लिया इज इक्वल टू ओपन किया फाइल को। देखिए डंप और लोड यहाँ दिए हुए हैं, मैं 1 मिनट में भी आपको बता देता हूँ, पहले इसको समझ लीजिए। फाइल को ओपन करना है, उसके बाद हम यहाँ फाइल नेम डॉट राइट बी का मतलब समझते हैं, मैंने आपको बताया था जब भी आप बाइनरी फाइल्स को राइट एंड रीड करेंगे तो यहाँ पर आपका बी जरूर होना चाहिए, तभी ये इसको समझेगा कि ये क्या है, एक बाइनरी फाइल है, तभी क्या करेगा वो इसको ओपन करेगा। समझ गए, बाइनरी फाइल ओपन इन राइट मोड विद फाइल हैंडल एज डिफर, फाइल हैंडल एंड डी फाइल। ठीक, ये रहा डी फाइल में। नोटिस बी इज यूज विद फाइल मोड, बी जो है दोनों में फाइल मोड को बता रहा है कि ये बाइनरी फाइल है। बाइनरी फाइल ओपन इन रीड मोड विद द हैंडल ऑफ फाइल 1। ठीक, तो ये तो आपको आता ही है किस तरीके से ओपन करेंगे, ये आपके हैंडल्स हैं, इनके अगर आपने ओपन किया तो ये। अब देखिए यहाँ बताया था, अगर ये दो फंक्शन आपको यूज करने हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपको इंपोर्ट जो है क्या करना पड़ेगा, पिकल को करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले आपको अगर फंक्शन दोनों यूज करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा पिकल को, जिसमें दो फंक्शन है हमारा, पहला है डंप और दूसरा है लोड। इसका क्या मतलब है, इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल, open binary files in required file modes, read mode and write mode, process file the reading object using pickle module method. Once done, close the file, and then you may use dump and load method of pickle modules to write and read, यानी कि write and read, अगर आपको write करना है तो dump और read करना है तो load from an open binary files respectively, यानी कि binary files के केसेस में। Process of working without binary files is similar as to you have been doing so far, with the little difference that you work with pickle module in binary files. ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी कि किस तरीके से हम ओपन करते हैं, किस तरीके से हम इनको क्लोज करते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग पिकल फाइल को इंपोर्ट करते हैं और किस तरीके से दोनों फंक्शंस को हम रीड एंड राइट को और डंप एंड लोड फंक्शन को प्रोसेस करा के देखते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स क्या है, बाइनरी फाइल्स को किस तरीके से वर्क करते हैं। आपको पिकलिंग समझ में आ गई होगी, अनपिकलिंग समझ में आ गई होगी। कन्वर्जन करता है, पिकलिंग को जो है कन्वर्ट करने का काम करता है, और अनपिकलिंग क्या करता है, बाइनरी फाइल से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। इसके दो तरीके हैं इंपोर्ट करने के, पिकल के फंक्शन है दो, कौन कौन से हैं इंपोर्ट करते हैं पिकल को, दो फंक्शन है डंप एंड लोड। डंप का मतलब है राइट करना और लोड का मतलब है रीड करना। ओपनिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, क्रिएटिंग ओपनिंग क्लोजिंग बाइनरी फाइल्स कैसे करते हैं, एफ क्लोज करके। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और क्लियर करता हूँ उसको। यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, राइट करते हैं। यहाँ ये राइट फंक्शन के लिए मैंने लिखा हुआ है और इसके ठीक नीचे मैंने एक रीड फंक्शन का एग्जांपल लिखा हुआ है। जब हमें प्रोग्राम में राइट करना है तब कैसे करेंगे, देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो मैंने आपको क्या किया, इंपोर्ट करा है पिकल को,
एक जो हैंडल दिया, ओपन किया फाइल को और WB फॉर्म में। एक तो ऐसे हो सकता है सिंपली, एक हो सकता है कि मैंने जो क्या किया, पहले एक डेफिनेशन यानी कि एक फंक्शन डिफाइन कर दिया उसके थ्रू। देखिए ये वाली चीज़ मैंने जो है सिर्फ फंक्शन इससे पहले यहाँ लगा दिया है। ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्या किया है, पहले इंपोर्ट किया है पिकल को, फिर एक डेफ फंक्शन बनाया मैंने राइट, यानी कि राइट वाला कर रहा हूँ तो इसलिए। उसके बाद मैंने क्या किया, एक हैंडल f इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम। ये ध्यान रखिएगा जब भी आप फाइल नेम ओपन करेंगे तो जो फाइल आपके पास होगी उस फाइल का एक्सटेंशन आप देंगे। यहाँ पर डेट फाइल है, बाइनरी फाइल तो DAT, दैट राइट मोड में खोलनी है तो WB। आप सबको याद होगा कि राइट मोड और अपेंड मोड दोनों में क्या अंतर है। अगर इस नाम की कोई फाइल है तो ये उसको जो है बिल्कुल न्यू तरीके से ओपन कर देगा, और अगर इस नाम की कोई फाइल नहीं है तो जो है वो पहले इस नाम की फाइल को क्रिएट करेगा और बिल्कुल नए कंटेंट के लिए तैयार करेगा। और B इज कॉल्ड बाइनरी फाइल्स, ठीक। देन मैंने यहाँ क्या किया, एक लिस्ट दी, LST इज इक्वल टू राम श्याम सीता गीता। अब मैंने क्या किया, पिकल किया डॉट डंप लिस्ट F, यानी कि इस लिस्ट को F में पिकल किया। देन क्या किया मैंने, F क्लोज किया, राइट फंक्शन को कॉल किया, प्रिंट डेटा सक्सेसफुली स्टोर। ये मैंने एक फंक्शन दिया, तो डेटा डंप किस लिए था, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, राइट करने के लिए। ये हमारा यहाँ पर है राइट करने के लिए, बिकॉज रीड करने के लिए क्या है, लोड फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। ये हमारा राइट का है, इसीलिए मैंने राइट फंक्शन को यहाँ दिया। अब क्या करेगा ये, इसको F क्लोज राइट एंड ये, अभी इसको राइट कीजिए, क्लोज जो है यहाँ पर लेगा, यहाँ ओपन करेगा, इन सबको क्या करेगा आगे दे देगा। अब यहाँ पर लिस्ट F में अगर कुछ ऐड करना है तो यहाँ से आप जो है उसे ऐड कर सकते हैं। लिस्ट F क्लोज हो गया, ये फंक्शन इस तरीके से आपका प्रॉपरली वर्क कर जाएगा। इसको आप करके देखेंगे अपने IDLE पर, तो ये प्रॉपरली आपको वर्क करके वहाँ पर इसका आंसर भी देगा। ये मैंने मैसेज यहाँ पास कर दिया है, डेटा सक्सेसफुली स्टोर। जो भी आप यहाँ देंगे वो उसको आगे एंटर करता रहेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने रीड फंक्शन को दिया है बाइनरी फाइल्स के लिए, इम्पोर्ट पिकल डेफ फंक्शन रीड फाइल्स, मैंने वहाँ राइट फाइल्स दिया है, राइट दिया है यहाँ रीड फाइल्स। उसके बाद F ओपन माई फाइल्स डॉट DAT, रीड मोड में ओपन किया है बाइनरी फाइल्स को। लिस्ट 1 पिकल डॉट लोड F, यानी कि लोड F करेगा, F दे दिया ना फंक्शन इसमें, ये F दिया है यहाँ पर, लोड करेगा, रीड करना है ना मुझे, तो इस फाइल को ओपन करेगा, प्रिंट करेगा लिस्ट 1 को, यहाँ भी जो भी लिस्ट आएगी F क्लोज रीड फाइल, यानी कि जैसे कॉल करूँगा तो वो इसको जो है प्रॉपरली वर्क कर देगा और मेरे लिए क्या करेगा, ओपन कर देगा रीडिंग मोड में। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम बाइनरी फाइल्स को ओपन करते हैं, बाइनरी फाइल्स का ओपनिंग सिस्टम क्या है। ओपन करने के लिए आपको ओपन स्टेटमेंट का यूज करना है, ओपन फंक्शन का यूज करना है, आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पिकल्स क्या है। पिकल एक कन्वर्टर है, अनपिकिंग उसके जस्ट जो है इनवर्स है। पिकिंग का मतलब है कन्वर्ट इनटू बाइनरी, जैसे मैंने यहाँ लिखा है पिकल का मतलब स्ट्रक्चर, लिस्ट और डिक्शनरी बाइट सिस्टम में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट इनटू बाइनरी और राइट टू फाइल। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, राइट करेंगे फाइल को, और राइट करने के बाद अनपिकिंग का मतलब है इनवर्स टू इनपिकिंग, इनवर्स टू पिकिंग, यानी कि बाइट स्ट्रीम से कहाँ कन्वर्ट करेगा, वो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा। पिकल के दो फंक्शन है, डंप और लोड। इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करने से पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा पिकल को। डंप का मतलब है राइट करने से, इस तरीके से हम यूज करेंगे, ये हमारा कंटेंट है। और लोड का मतलब है हमारा रीड करने से, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि पिकिंग और अनपिकिंग क्या होता है, पिकलिंग क्या होता है सॉरी, और जो है बाइनरी फाइल्स को किस तरीके से हम रीड एंड राइट कर सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है राइट ऑन टू बाइनरी फाइल, यानी कि पिकलिंग ही बोलते हैं। राइट करना है तो इन ऑर्डर टू राइट एन ऑब्जेक्ट अ बाइनरी फाइल ओपन टू अ राइट मोड, राइट मोड में ओपन करेंगे, यू शुड यूज डंप। आपको क्या यूज करना है, डंप, यानी कि पिकल डॉट डंप ऑब्जेक्ट टू द रिटर्न फाइल हैंडल टू ओपन, यानी कि पिकल डॉट डंप लिस्ट 1 फाइल नेम, जो भी आपका फाइल नेम है। जैसे मैंने वहाँ F दिया था, आपको बताया था F मैंने फाइल नेम दे रखा है, बिल्कुल सेम दिखा देता हूँ। चलिए ये देखिए पिकल डॉट डंप लिस्ट एंड फाइल नेम, मैंने जो फाइल नेम यहाँ दिया हुआ है वो, ठीक है। इसी तरीके से ये डंप का स्टूडेंट डॉट फाइल 2 जो भी हमारा है, ये देखिए ये एक प्रोग्राम भी यहाँ दिया हुआ है। इंपोर्ट कराते हैं हम पिकल को, ये हमारी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट टू बी स्टोर्ड इन द बाइनरी फाइल्स, ये हमने बनाया है स्टोरी, पूरा डिक्शनरी बनाया है। ये पूरी हमने एक दी है, एम्प्लॉय नंबर दिया है, नेम दिया है, एज दिया है, सैलरी दिया है, ये पूरा इस तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद हम देखते हैं आगे, उसके बाद हमने क्या किया है, ओपन फाइल इन राइट मोड, किस तरीके से मोड करेंगे, राइट मोड में ओपन करेंगे। तो एम्प्लॉय फाइल नेम हमारा नाम है,
इज इक्वल टू ओपन एम्प्लॉय डॉट DAT हमारी फाइल डॉट राइट मोड में ओपन कर रहे हैं तो WB, C W फॉर राइट मोड एंड B फॉर द बाइनरी फाइल्स। ठीक, अब राइट ऑन टू फाइल तो पिकल डॉट डम्प। अब हमें इस फाइल में कुछ और राइट करना है तो क्या करेंगे, पिकल डॉट डम्प एम्प्लॉय नंबर फाइल, एम्प्लॉय नंबर 1 फाइल, एम्प्लॉय फाइल पिकल 2 3 4 यानी कि ये आ गया। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बीइंग रिटन ऑन फाइल ओपन विथ फाइल हैंडल एज एम्प्लॉय फाइल, तो प्रिंट करेंगे सक्सेसफुली रिटन टू डिक्शनरी, क्लोज कर देंगे, क्लोज फाइल। तो इस तरीके से हमारा ये एक प्रोग्राम है। चलिए एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं हम यहाँ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू गेट स्टूडेंट डेटा, यानी कि राइट करना एक प्रोग्राम का जिसमें गेट स्टूडेंट डेटा, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स फ्रॉम यूजर एंड राइट ऑन टू अ बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स में द प्रोग्राम शुड बी एबल to get data from the user and write on to the file as long as the user wants। चलिए इंपोर्ट कराते हैं पिकल को। स्टूडेंट नाम की एक हमने जो है फंक्शन तैयार की यहाँ पर, डिक्लेयर एम्प्टी जो है डिक्शनरी है यहाँ पर, स्टूडेंट फाइल इज इक्वल टू ओपन करते हैं स्टूडेंट डॉट DAT। ठीक, W नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, बाइनरी फाइल है क्योंकि W लगाया है, तो गेट डेटा टू राइट ऑन टू द फाइल, यानी कि आंसर वाइल लगाया, आंसर इज इक्वल टू यस, जिस कंडीशन तक होगा वाइल लूप लगाया। तो रोल नंबर इंट कराया हमने, इनपुट कराया, एंटर रोल नंबर, नेम कराया, मार्क्स कराया, ऐड रीड डेटा द डिक्शनरी, ऐड करना है रीड करने के लिए, तो स्टूडेंट रोल नंबर RAN, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स। नाउ राइट इनटू द फाइल पिकल डॉट डम्प स्टूडेंट स्टफ फाइल। अब जैसे हमको राइट करना है, नाउ राइट इनटू द फाइल, ध्यान रखिएगा अब ये फाइल बन गई, फाइल में ये सब आ गया। अब हम क्या करना है, इस फाइल में हमको राइट करना है आंसर, यानी कि आंसर क्या है, आंसर नाम की हमारी फाइल आंसर। इनपुट वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स यस और नो, यानी कि ये अब क्या करेगा, आंसर में पूछेगा कि अगर आपको दूसरा रिकॉर्ड चाहिए या नहीं। स्टूडेंट फाइल क्लोज होगी तो क्या किस तरीके से आउटपुट आएगा, आउटपुट एंटर रोल नंबर 11, नाम, मार्क्स। वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड यस और नो, ये वाई करते हैं तो फिर से पूछेगा। ठीक, उसके बाद फिर यस करते हैं तो फिर पूछेगा वांट टू रिकॉर्ड मोर नो, सो आंसर क्या होगा, तुरंत जो हमारा रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। दीज 3 स्टूडेंट रिकॉर्ड आर रिटन ऑन द फाइल द स्टूडेंट डॉट DAT। यानी कि समझ लीजिए कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई फंक्शन अपनी फाइल में राइट करना है तो आप बाइनरी फाइल में किसका यूज करेंगे, डम्प फंक्शन का यूज करेंगे। और अगर रीड करना है कि कितना मैटर उसमें है तो लोड फंक्शन का यूज करेंगे। आई थिंक आप लोगों को ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, वीडियोस मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो देखेंगे। अभी हम कुछ अपेंड करना कि किस तरीके से हम अपेंड मोड में लाते हैं, कि अपेंड रिकॉर्ड इन बाइनरी फाइल्स क्या होता है। अपेंड का मतलब सिंपली वही होता है कि हम लोग ए कर देते हैं, यानी कि जो पहले का मैटर है हमारा, चलिए मैं इसी में डिस्कस कर देता हूँ। अगर ए वाला मैटर है जो हमारा, यानी कि अगर हमारा पहले से कोई डेटा लिखा हुआ है और उसी में हमें किसी डेटा को और एंटर करना है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हम और डेटा को एंटर करेंगे तो एंटर कर लेगा, वो सेम रिकॉर्ड है बस। अपेंड का मतलब आप सब लोग जानते हैं। अब देखेंगे रीडिंग एंड बाइनरी फाइल्स, तो रीडिंग एंड बाइनरी फाइल्स का कॉन्सेप्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे, किस तरीके से हम बाइनरी फाइल्स को रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम आगे जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।